70 वर्षीय नारायणी देवी अपने 2 बेटों व उनके बच्चों के साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में जहांगीरपुरी के भलसवा गांव में रहती थी। 20 जून 2017 की सुबह नारायणी देवी के पड़ोस की एक महिला जब नारायणी के घर आती है तो उसे घर का दरवाजा खुला मिलता है। घर का दरवाजा खुले होने के कारण महिला सीधे घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही यह महिला ड्राइंग रूम में पहुंचती है तो उसे नारायणी का बड़ा बेटा अनूप फर्श पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका गला कटा हुआ था। पास में ही नारायणी देवी बैंड पर पड़ी हुई थी और उसका भी गला कटा हुआ था। पूरे फर्श पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। घर के अंदर का यह नजारा देखने के बाद उसकी चीख निकल पड़ती है और तुरंत घर के बाहर आकर पड़ोसियों को बताती है। पड़ोसी जब घर के अंदर जाकर देखते हैं तो अनूप की पत्नी मीनाक्षी, उसकी 17 साल की बेटी व 15 साल का बेटा बेडरूम में बेहोश पड़े थे। दूसरे कमरे में नारायणी की छोटी बहू और उसकी 12 साल की बेटी भी बेहोश पड़ी मिलती है। नारायणी का छोटा बेटा बालकनी में पलंग पर बेहोश पड़ा था। मामला काफी गंभीर था, इसलिए पड़ोसी घटना की सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबसे पहले सभी को जहांगीरपुरी में ही स्थित बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाती है। इसके बाद इलाके के एसीपी घटना स्थल पर पहुंचकर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लेते हैं। पुलिस ने अनूप के घर का निरीक्षण किया तो वहां पर खून के धब्बों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। घर का सारा सामान भी अपनी अपनी जगह व्यवस्थित रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि घर में लूटपाट नहीं हुई है। पुलिस ने दरवाजों को चेक किया तो ऐसा कोई निशान नहीं मिलता है जिससे लगे कि घर में कोई जबरदस्ती घुसा होगा। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधिकारी जगजीवन राम अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि अनूप और उसकी मां के गले को किसी तेजधार वाले हथियार से काटा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सांसें चल रही है। परिवार के बाकी लोग बेहोश होते हैं, जिनमें से 2 से 3 लोगों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है। कुछ घंटों के बाद बेहोश हुए लोगों को होश आना शुरू हो जाता है। पुलिस जब होश में आए परिवार के लोगों से बात करती है तो सब एक ही बात बताते हैं कि हम सब रात को कढ़ी खाने के बाद सो गए थे। इसके बाद जब आंख खुली तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। परिवार में सबसे बड़ी नारायणी और उसके बेटे अनूप की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। दूसरी तरफ अनूप की पत्नी मीनाक्षी अभी भी ठीक से होश में नहीं आई थी। 21 जून को मीनाक्षी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो एसआई सुमेधा कांस्टेबल गीता के साथ मीनाक्षी से पूछताछ करने उसके घर पहुंच जाती है। पूछताछ में मीनाक्षी ने बताया कि सभी लोगों को खाना खिलाकर मैं भी खाना खाकर सो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। पुलिस को मीनाक्षी से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस परिवार के उन सभी लोगों की कॉल डिटेल्स निकालती है जिनके पास मोबाइल थे। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। कॉल डिटेल्स निकालने और परिवार के लोगों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसके अलावा अपने मुखबिरों को भी लगा देती है। पुलिस की यह कोशिश रंग लाती है। पुलिस को अनूप की पत्नी मीनाक्षी के अवैध संबंध के बारे में पता चल जाता है। दरअसल मीनाक्षी का पड़ोस में ही रहने वाले अब्दुल के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत अब्दुल को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद मीनाक्षी को हिरासत में लिया जाता है। उसे थाने लाकर अब्दुल के सामने बैठाकर पूछताछ की जाती है। अब्दुल और मीनाक्षी से पूछताछ करने के बाद जो कहानी सामने निकल कर आती है वह बहुत ही घातक और हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल उत्तर पश्चिमी दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी के भलसवा गांव में नारायणी देवी अपने 2 बेटों अनूप और राज सिंह के परिवार के साथ रहती थीं। गांव में उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। 20 साल पहले अनूप की शादी गुड़गांव के बादशाहपुर की रहने वाली मीनाक्षी से हुई थी। समय अनुसार मीनाक्षी 2 बच्चों की मां बन जाती है। अनूप भलसवा गांव में ही ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। नारायणी देवी के साथ रहने वाला छोटा बेटा
राज सिंह एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में फलों का आढ़ती था। उसके परिवार में पत्नी अंजू के अलावा एक 12 साल की बेटी थी। नारायणी देवी के गांव में कई मकान हैं, जिनमें से एक मकान में अनूप अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रहता था। दूसरे मकान में नारायणी देवी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। नारायणी के बेटों के बिजनेस अच्छे चल रहे थे, सभी साधन संपन्न थे। अपने हंसते खेलते परिवार को देखकर नारायणी खुश रहती थी। नारायणी देवी की बहू मीनाक्षी बहुत खूबसूरत थी। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी उसने खुद को अच्छी तरह मेंटेन कर रखा था। वह 34 साल की हो चुकी थी, लेकिन इतनी उम्र की दिखती नहीं थी। इसके बावजूद उसके मन में आया कि अगर वह जिम जाकर एक्सरसाइज करे तो और आकर्षक बन सकती है। बस फिर क्या था, मीनाक्षी जिम जाने की ठान लेती है। मीनाक्षी के दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे। मीनाक्षी का पति अनूप रोजाना समय से अपने ट्रांसपोर्ट के ऑफिस चला जाता था, इसलिए घर पर कोई ज्यादा काम नहीं होता था। मीनाक्षी के पड़ोस में ही अब्दुल ने बॉडी फ्लैक्स नाम से जिम खोल रखा था। मीनाक्षी अब्दुल के जिम में जाने लगती है। वहाँ अब्दुल ही जिम का ट्रेनर था। वह मीनाक्षी को फिट रखने वाली एक्सरसाइज सिखाने लगता है। मीनाक्षी पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए अब्दुल उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता था। कुछ ही दिन में मीनाक्षी अब्दुल से ऐसा प्रभावित होती है कि उसका झुकाव अब्दुल की ओर होने लगता है। देखते ही देखते दोनों की जान पहचान प्यार में बदल जाती है। 24 वर्षीय अब्दुल एक बेटी का पिता था, जबकि उससे 10 साल बड़ी मीनाक्षी 2 बच्चों की मां थी। पर प्यार में दोनों ही अपनी घर गृहस्थी भूल जाते हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं। मीनाक्षी जिम में काफी देर तक रुकने लगती है। उसके घर वाले यही समझते थे कि वह जिम में एक्सरसाइज करती है। उन्हें क्या पता था कि जिम में वह दूसरी ही एक्सरसाइज कर रही है। नाजायज संबंधों की राह काफी फिसलन भरी होती है। जिसका भी कदम इस राह पर पड़ जाता है वह फिसलता ही जाता है। बहरहाल चोरी छिपे इनके प्यार का यह खेल चलता रहता है। लगभग कई साल तक दोनों अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंककर इसी तरह मिलते रहते हैं। पर इस तरह की बातें लाख छिपाने के बावजूद छिपी नहीं रहती है। जिम के आसपास रहने वालों को मीनाक्षी और अब्दुल पर शक हो जाता है। अनूप गांव का इज्जतदार आदमी था। किसी तरह अनूप को पत्नी के इस गलत काम की जानकारी हो जाती है। अनूप तुरंत मीनाक्षी के जिम जाने पर पाबंदी लगा देता है। नारायणी की दोनों बहुओं मीनाक्षी और अंजू के पास मोबाइल फोन नहीं थे, केवल घर के पुरुषों के पास ही मोबाइल फोन थे। लेकिन अब्दुल ने अपनी प्रेमिका मीनाक्षी को सिम कार्ड के साथ एक मोबाइल फोन दे रखा था। मीनाक्षी इस फोन को अपने घर वालों से छुपा कर रखती थी और सिर्फ अब्दुल से ही बात किया करती थी। अनूप जब मीनाक्षी के जिम जाने पर रोक लगा देता है तो मीनाक्षी इसी फोन से अपने प्रेमी अब्दुल के संपर्क में बनी रहती है। अब प्रेमी के सामने मीनाक्षी को सारे रिश्ते नाते बेकार लगने लगते हैं। पति अब उसे सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। मीनाक्षी अब्दुल के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। एक दिन अब्दुल मीनाक्षी को नींद की 10 गोलियां लाकर दे देता है। मीनाक्षी इन 10 गोलियों को रात के खाने में मिलाकर अपने पति को दे देती है। 10 गोलियां खाने की वजह से रात में अनूप की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने पर अनूप को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। पति के बच जाने से मीनाक्षी को बड़ा अफसोस होता है। इसके कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने पति को ठिकाने लगाने के लिए एक बार फिर नींद की 10 गोलियां खिला दी। इस बार भी उसकी तबीयत खराब हुई तो घर वाले उसे मैक्स अस्पताल ले गए, जहां वह फिर बच जाता है। मीनाक्षी की फोन पर लगातार अब्दुल से बातें होती रहती थीं, उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। इसी बीच अनूप की मां नारायणी को इस बात की जानकारी हो जाती है कि बड़ी बहू मीनाक्षी की हरकतें अभी बंद नहीं हुई हैं। अभी भी उसकी अब्दुल के साथ बातचीत चल रही है। मीनाक्षी की हरकतों से तंग आकर अनूप मीनाक्षी को लेकर अपने छोटे भाई के घर पर चला जाता है, जहां पर अनूप की मां भी रहती थी। अनूप ने सोचा कि अगर मीनाक्षी परिवार के साथ रहेगी तो इस पर ध्यान रख सकेंगे। मकान काफी बड़ा था। पहली मंजिल पर अनूप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने लगता है।
इसी मकान में ग्राउंड फ्लोर पर अनूप का ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था। इस मकान में आने के बाद मीनाक्षी की हालत पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो जाती है। नीचे उसका पति बैठा रहता था, ऊपर उसकी सास और देवरानी रहती थी। अब मीनाक्षी को प्रेमी से फोन पर बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। मीनाक्षी इस पिंजरे को तोड़ने के लिए बेताब हो उठती है। ऐसी हालत में क्या किया जाए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मौका मिलते ही मीनाक्षी ने अब्दुल से कह दिया कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती है, जल्द ही कुछ इंतजाम करना होगा। अब्दुल मीनाक्षी को नींद की 70-80 गोलियां लाकर दे देता है। अब्दुल ने मीनाक्षी से कहा कि इनमें से 50 से 60 गोलियां शाम के खाने में मिलाकर पूरे परिवार को खिला देना। अब्दुल के प्यार में अंधी मीनाक्षी अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने की साजिश रचने लगती है। मीनाक्षी उस दिन का इंतजार करने लगती है जब घर के सभी लोग एक साथ रात का खाना घर में खाएं। इत्तेफाक से 19 जून 2017 की शाम को उसे मौका मिल जाता है। उस शाम मीनाक्षी ने कढ़ी बनाई और उसमें नींद की 50 से 60 गोलियां पीस कर मिला देती है। मीनाक्षी के दोनों बच्चे कढ़ी कम पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने कम खाई। बाकी लोग जमकर खाना खाते हैं। चूंकि मीनाक्षी को अपना काम करना था, इसलिए मीनाक्षी कढ़ी के बजाय दूध से रोटी खाती है। खाना खाने के बाद सभी पर नींद की गोलियों का असर होने लगता है। सभी के सो जाने के बाद मीनाक्षी अब्दुल को फोन करती है कि आगे क्या करना है। मीनाक्षी ने भले ही पूरे परिवार को नींद की गोली देकर सुला दिया था, लेकिन वह मारना केवल 2 ही व्यक्तियों को चाहती थी। एक तो अपने पति अनूप को और दूसरा सास को, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मीनाक्षी अपने प्रेमी अब्दुल से नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद मीनाक्षी सबसे पहले यह तसल्ली करती है कि सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं या नहीं। सभी को सोता देख मीनाक्षी सबसे पहले अपनी देवरानी के कपड़े पहनती है और हाथों में मेहंदी लगाने वाले दस्ताने भी पहन लेती है। देवरानी के कपड़े पहनकर मीनाक्षी अब्दुल द्वारा दिया छुरा निकालती है और अपनी सास नारायणी व पति अनूप का गला रेत देती है। अपने पति और सास का गला काटने के बाद मीनाक्षी सबसे पहले कड़ी के बर्तन साफ करती, जिससे कि कोई सबूत न मिल सके। बर्तन धोने के बाद मीनाक्षी ने अब्दुल को फिर फोन किया तो उसने कहा कि वह उन दोनों को एक बार फिर से देख ले कि काम हुआ या नहीं। मीनाक्षी ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसे उसका पति बैठा हुआ मिलता है। पति को बैठा देख मीनाक्षी घबरा जाती है। मीनाक्षी एक बार फिर से अपने पति का गला काट देती है। इसके बाद नींद की जो 10 गोलियां उसके पास बची थीं, उन्हें पानी में घोल कर पी लेती है और बच्चों के पास जाकर सो जाती है। और इस प्रकार मीनाक्षी अपने प्यार के लिए अपने पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगा देती है। मीनाक्षी और अब्दुल को गिरफ्तार करके 22 जून 2017 को रोहिणी न्यायालय में महानगर दंडाधिकारी सुनील कुमार की कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मीनाक्षी ने अपनी सास और पति को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, पर डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया था। ससुराल में मीनाक्षी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खाता पीता परिवार होते हुए भी उसने ऐसी हरकत की। उधर अब्दुल भी पत्नी और एक बेटी की अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी से रह रहा था। उसका बिजनेस भी ठीक चल रहा था, पर खुद की उम्र से 10 साल बड़ी उम्र की महिला के चक्कर में पड़कर अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेता है। बहरहाल गलती दोनों ने की है, इसलिए दोनों ही जेल पहुंच गए हैं। निश्चित ही इन दोनों को अपने किए की सजा मिलेगी। दोस्तों, आप लोग मीनाक्षी और अब्दुल के बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताएं।